ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.
संतानशीलं स्वामिनं सच्चिदानन्दरूपं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं श्रीहनुमन्तमेकान्तवादं राघव श्रीपदाम्बोजवृन्दं मारुतिं प्राणिना प्राणभूतं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं भीमरूपं परं पीतवासं भारतं भारत श्रीरामं भूपराध्वंसिनं भारतीशं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं देवचूडामणिं गुणबोधं कृष्णपादारविन्दैकदासं चित्तचिन्तामणिं गुणबाधां नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं मानिको मायिमायन्धकार ध्वंसमार्ताण्डमूर्तियमानं सज्जनानन्दसन्दोदेनं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं स्वांतम नेत्रम त्रिपुरारिकांतम कांतम शिवम सुमामि मुनाम नामने पूर्वे धामने संपूर्ण नामने सत्यदिशान में संकेतार सत्य नामने नमस्कृतभाग मुस्लिम में सन्मान संत वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय जैसल देव से जैसल पहाड़ी को मेरू, जैसल की पहाड़ी जैसलमेर हो गया। लाइकवाइज अजमेर को अजय पाल सिंह ने बसाया, अजय मेरू से अजमेर हो गया। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर से भी ये काफ़ी पुराना शहर है। चित्तौड़ के बाद में सबसे पुराना शहर है। 1156 AD इस किले की नींव रखी गई। 850 साल एग्जैक्टली 868 12 जुलाई 1156 को इस किले की नींव रखी गई। इस शहर के 3 नाम हैं। एक जैसलमेर आप देखना है, दूसरा इसका नाम है गोल्डन सिटी बिकॉज ऑफ गोल्डन येलो स्टोन, सोने के माफिक पत्थरों का जो रंग है इसलिए गोल्डन फोर्ट या गोल्डन सिटी। और तीसरा नाम है झरोखों की नगरी, सिटी ऑफ बालकोनी। हर घर महल मकान में आपको खूबसूरत जाली झरोखे बालकोनी मिलेगी। किले के 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा अखे प्रोल, दूसरा सूरज प्रोल, तीसरा गणेश प्रोल, चौथा हवा प्रोल।
एक से दूसरा तीसरा चौथा गेट नहीं दिखाई देता। नॉर्थ इन जैसलमेर जितने किले हैं सभी किलों में रास्ते जो है वो घुमावदार होते हैं। किला जो है वो डिफेंस का टेक्निकल वर्ड है। किलाबंदी, घेराबंदी, दुश्मन को कैसे घेरा जाए, दुश्मन अगर एक बार पकड़ में आ जाए उसको घेरा जाए, बचने का रास्ता नहीं, बच्चू बच के जाएगा काम। सीक्रेट रास्ते हैं वो अलग है, वो इमरजेंसी में वार में काम लिए जाते। जनरल रास्ते जो है किले के। और सबसे पुराना जो दरवाज़ा है वो गेट नंबर 3 गणेश पोल, भगवान गणेश की हिंदुओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। तो 3rd नंबर गेट जो है वो सबसे पुराना गेट है। ये गेट जो फर्स्ट गेट जहाँ से अपने एंटर किए ये 1750 में, मतलब किला जो है 600 साल में जाकर के कंप्लीट हुआ। मुगलों ने आक्रमण किए 1295, अलाउद्दीन खिलजी लंबे समय तक घेरा डाल के रखा, लेकिन वो जीतने की स्थिति में होने के बावजूद वो जीत नहीं पाया, इसलिए जोहर हुए। जोहर कब होता है? जब लड़ाई में हार और जीत में अगर सेना को लगता है कि हम शायद हार जाएं, तो महिलाएं, रानियां सो सारे अग्निकुंड बना करके जोहर साका या सती जो बोलते हैं वो हुआ है। तो 1295, 1315 नहीं, आगे भीड़ होगी इसलिए मैं एक जगह का ब्रीफ कर दूँ, इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। वहाँ नहीं रुका, आगे नहीं रुकूँगा, फिर कहीं जगह होगा तो फिर मैं कुछ बताऊँगा। और ये किले का जो महल है मेन, ये राजा का महल है, इसके पीछे जो है वो रानी महल है। और किले में पब्लिक रहती है, 350 परिवार रहते हैं। और 350 में मैं भी किले में रहता हूँ। लकीली मैं उस परिवार में जन्मा जिसके बाबा लोग राजा के साथ में काम करते थे। तो 350 परिवार में वेज एंड नॉन वेज, किले में जो बसावट जो है, जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं 70% ब्राह्मण लोग हैं, वो सारा वेज ब्लॉक। जहाँ हिंदू मंदिर, जैन मंदिर आए हुए हैं वो सारा वेजिटेरियन ब्लॉक। तो 70% ब्राह्मण लोग और वेजिटेरियन लोग, और 30% सैनिक परिवार जो नॉन वेज है। तो किले को 2 भाग में, और किले में हम घुसेंगे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चौक है। तो नॉन वेज वालों के खान पान की स्मेल या गंध हम तक ना पहुँचे, दैट्स व्हाई के बिग गैप। ये किले की जो बसावट जो है इस तरीके से बनी हुई है। अब हम किले के अंदर चलेंगे। किले की जो चढ़ाई है वो पूरी खत्म हो चुकी है, अब बिल्कुल प्लेन एरिया है। 3 गेट हमने क्रॉस कर लिए। चौथा हवा प्रोल, हवादार, 12 मास ठंडी। अभी तो सर्दी पड़ रही है और शीत लहर चल रही है। ठंडक है, गर्मी में जब टेम्परेचर 40-45 डिग्री चलता है तब भी इस गेट के अंदर ठंडक रहती है। उसका कारण क्या है कि साउथ एंड नॉर्थ क्रॉस वेंटिलेशन। गर्मियों में दक्षिण से हवाएं चलती है और सर्दियों में उत्तर से नॉर्थ ओवर हवा। और ये एडिफाइस गेट, इतना बड़ा गेट और बीच में छोटा सा गेट है। तो एडिफाइस गेट और बीच में नैरो पैसेज, एक मेक्स प्रेशर एंड ब्रीजी, दैट्स वाई कूलिंग होती है। तो टेम्परेचर 40-45 के बावजूद। और ये लंबे पत्थर, गोल पत्थर आप देख लें, ये दुश्मन पर गिराने के लिए काम में लिए जाते उस ज़माने में। गर्म पानी, तेल, लंबे पत्थर और गोल पत्थर। लंबे पत्थरों को मिसाइल कह सकता हूँ आज के ज़माने में, गोल पत्थरों को एटम बम आज के हिसाब से। और ये अनाउंसिंग बालकोनी, राजा द्वारा पब्लिक को उस ज़माने में मैसेज देने के लिए, उस ज़माने में ईमेल, व्हाट्सअप नहीं हुआ करते थे, तो बिगुल मुनादी, ढोल नगारा बजाया जाता था, लोग वहाँ अलर्ट हो जाते थे, हमें कोई मैसेज सुनना है, सुनिए सुनिए सुनिए, बिगुल मुनादी। और युद्ध के समय में रणभेरी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, सैनिकों लड़ाई के मैदान में कूद पड़ो। और 1965 इंडो पाक वार हुआ, इलेक्ट्रिक सायरन नहीं थे, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, यही बालकोनी और यही ड्रमिंग सिस्टम काम में लिया गया। रुक रुक बजता ड्रम, इसका मतलब खतरा है, और लगातार ड्रमिंग बजती, खतरा टल गया। जैसलमेर में एयर बेस नहीं था। 1965 के वार के बाद में वी गॉट द ट्रेन, वी गॉट द एयर बेस, वी गॉट द रोड डेवलपमेंट, वी गॉट द कैनाल एंड वी गॉट द टूरिज्म। तो जैसलमेर के लिए 65 का वार जो है वो सारा जो है कई सौगातें लेकर के आया। मुझे 65 का वार बहुत अच्छी तरह याद, इसलिए मैंने आपसे ये बातें ब्रेकआउट खाइया मुझे बहुत अच्छी तरह याद आई है। यहाँ की जो ये पत्थर पर जो कार्विंग जो है ना, ये सारी जो है सिल्क रूट के समय 14th सेंचुरी के बाद में
मतलब किले की जो स्थापना हुई 12th सेंचुरी में, 200 साल बाद में पत्थरों पर बारीक काम शुरू हुआ है। तो 14 to 16 सेंचुरी से लेकर के 1850 तक ये सारा काम हुआ। एक चीज स्वामी जी, इस गेट को यहाँ पर पोल बोलते हैं, बाकी जगह किलों में जो है पोल बोलते हैं, POL, यहाँ पर पिरोल शब्द है। पिरोल से प्रोल, सुई में धागे को कैसे पिरोया जाता है, लाइकवाइज राजा, रंग, हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, हम सभी पिरोए जाते हैं। इट इज ए नीडल होल, सुई का छेद हो गया, हम धागे बने हुए हैं। इस तरीके से ये पिरोल से प्रोल वर्ड है। फाइनली हम किले के अंदर पहुंच चुके हैं, 4 गेट क्रॉस करके, और किले का सबसे जो है मेन चौक है ये, इसको दशहरा चौक, दशहरा फेस्टिवल, दशहरा गणगौर, दशहरा गणगौर। अब पुराने जमाने के सारे फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट हो गए, और इसको लोकली हम चौहट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौहट्टा। 4 रास्ते, 1 2 3 4। और ये राजा महल, ये रानी महल। राजा महल में बड़ी बड़ी बालकोनी, खिड़कियाँ, और रानी महल में छोटे छोटे छेद और घूंघट और पर्दे। रानियाँ, राजकुमारियाँ, महिलाएं वो सारे कार्यक्रम देख सके, लोग बाग उनको देख ना सके। घूंघट और पर्दा, और घूंघट और पर्दा हिंदुओं में नहीं था। ये तो मुगल आए, लंबा शासन किया, हमने अपनी बहन बेटी बहू बेटियों को छिपाने के लिए ये घूंघट रखा। हमारे यहाँ पर्दा था ही नहीं था। और सामने जो व्हाइट मार्बल चेयर है, थ्रोन, राजा जी सिंहासन पर बैठना। फेस्टिवल पर, कोरोनेशन के बाद में, और जब भी कोई विशेष कार्यक्रम हो तो राजा जी का वहाँ बैठना। ये सारा वेजिटेरियन ब्लॉक है। मैं भी इसी एरिया में रहता हूँ, और ये सारा सैनिक परिवार, नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल दूरी, और ये सारा सैनिक परिवार का एरिया है, इसलिए यहाँ पर नॉन वेज एरिया। तो उनके खान पान की गंध हम तक ना पहुँचे, इतना बड़ा ये स्क्वायर रखा हुआ। और ये जो खंडर बना हुआ है, ये कंवरपदा, कंवरपन में राजकुमारों की एजुकेशन, हॉर्स राइडिंग, वेपन्स ट्रेनिंग होती थी। कंवरपदा बैचलर एकोमोडेशन, आज के समय में इसको हम हॉस्टल कह सकते हैं। ये हो गया। अब अपन किले के आइए, अष्टमी को बकरे की, नवमी को भैंसे की, और विजयदशमी को भैंसे को एक मैदान में दौड़ा करके। और ये सीढ़ियाँ जो है, ये जोहर के समय में इसको सती की सीढ़ियाँ बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ सती। और ये सारे हैंडपिन्स हैं उनके। आई टोल्ड यू वेरी बिगनिंग कि 850 साल पुराना है। 2005 में 850 साल हो गए थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो राजस्थान की गवर्नर थी, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी थी, तो उसने इसको अनवेल किया है। और एग्जैक्टली 868। और ये कुल देवी का मंदिर है। जैसलमेर में 7 देवियाँ, शक्तिपीठ है। तनोट माता का नाम सभी ने सुना होगा। तो तनोट माता, काले डूंगर, नब डूंगर, संयमा और देगरा, ऐसी 7 देवियाँ, शक्तिपीठ है। 7 देवियाँ हैं। जैसलमेर में कभी इधर में 7 शक्तिपीठ। इधर आइए प्लीज, वो ऊपर चलते हैं। These are the photographs. यहाँ कंस्ट्रक्शन जो है वो ड्राई कंस्ट्रक्शन है। इंटरलॉकिंग सिस्टम इज देयर, बेस ब्लॉक इज होल, अपर ब्लॉक हुक, ऐसा पत्थर यहाँ पर मिसिंग नहीं है। और ये बालकोनी खूबसूरत, और राइट और लेफ्ट में सिंगल पीस। बहुत आई चलो आ जाइए। आर्मरी देखिए, ढाल तलवारें, चांदी का सिंहासन, दीवाने खास। राजा का राजतिलक जो होना, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, और होली, दिवाली, दशहरा, गणगौर, राजा का यहाँ आठना। और अंदर कोई नहीं है ना, भीड़। हाँ बस राजतिलक को अब रहे नहीं है। ही पास्ड अवे 3 years बैक, 28 दिसंबर 2020 ही पास्ड अवे। आई विटनेस टू कोरोनेशन सेरेमनी।
इनके फादर की भी देख ली और इनकी भी देख ली। अब भगवान से ही प्रार्थना तीसरा कोरोनेशन न देखे। इधर आइए, तीसरा न देखे, इनको आयुष एंड आरोग्य मिले। और ये कृष्ण की छतरी जो कहलाती है, छत्राला यादवपति, और पीछे में मसाल, पंखी, छड़ी और बेल्ट। जब राजा सिंहासन पर बैठे ये सारा तामझाम होना चाहिए। और ये नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उस ज़माने में बिजली नहीं थी, किस तरीके से एयर कंडीशनिंग सिस्टम, 3 दीवारें, 3 खिड़कियाँ और बीच में पानी के कंटेनर भरे थे। हवा पानी से टकरा कर डेजर्ट कूलर का काम करती थी। लकड़ी की छत, गर्मी में ठंडी, सर्दी में गर्म, 1 2 3 4 खिड़कियाँ। और ये रिकॉर्डिंग वाली, मतलब बिगर रिकॉर्डिंग वाली सीसी कैमरे, सिक्योरिटी मैन दे वर वॉचिंग द पीपल। ये सीसी कैमरे हो गए उस जमाने के। और ये राजा जैसलदेव, इनके नाम से जैसलमेर पड़ा। 1156 AD। और यहाँ राजा को महारावल बोलते हैं। महाराजा, महाराणा, महारावल। महाराजा ग्रेट किंग, महाराणा ग्रेट वॉरियर। कृष्ण का फैमिली ट्री, दैट्स वाई ये कृष्ण के वंशज हैं। और ये कृष्ण का वंशज ये पूरा जीनोलॉजी है, इंग्लिश और हिंदी में। अच्छा, हाँ, कार्ड बताएं। ये गड़ो में इसको ले लो आप रिकॉर्ड में। क्लियर ना दे, ठीक है, थोड़ा कंजी क्लियर है। कार्ड इधर आ जाइए। और ये युवराज अभी राजा है, ही इज द किंग। और बाकी ये अलग अलग फोटोग्राफ से अलग अलग, ग्रेट ग्रैंड फादर, शी इज पुटिंग रेड पाउडर इन द हेयर, मांग में सिंदूर भरते हुए, शीशारी में। और ये दाढ़ी में भगवान राम है। ये क्राफ्टमैन की इमेजिनेशन है। भगवान 14 वर्ष वनवास से शायद दाढ़ी न बनी हो। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि या क्राफ्टमैन की इमेजिनेशन से। और ये छोटी मोटी मूर्तियाँ, पीछे बाथिंग में शी इज राइटिंग समथिंग। और ये जो है फिर बैले डांस में मदर विथ बेबी। और ये ईमेल व्हाट्सअप नहीं थे, तोते कौवे की चोंच में डाक भेजी जाती थी उस जमाने की। तो उसको बोला जाता था, इफ़ यू डिलीवर माई मैसेज प्रॉम्प्टली प्रॉपरली यू विल बी अवार्डेड विद गोल्डन पी। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंसेप्ट उतना नहीं पहुंचा यहाँ पर। तो 250 फीट है ग्राउंड से, 250 फीट हाई फ्रॉम द VIP गेस्ट हाउस। VIP जो मेहमान राजा के, ये किंग पैलेस हो गया। कैन यू सी द पीला झंडा देख रहे हैं, इसके पीछे टावर है, वो राजा का महल है हनुमान सर्कल के पास में। वो सामने पटुओं की हवेलियाँ हैं। सम पीपल आर मूविंग ऑन द टेरेस। बालकोनी ब्लैक कलर की है। पटुआ जो है बहुत व्यापारी, बहुत तगड़े व्यापारी थे। एक नथमल की हवेली है, सालम सिंह की हवेली है। और ये बुर्ज बने हुए हैं, और द बेस्ट वन बुर्ज, ये जो बुर्ज है ये मौत का कुआं है। दुश्मन का जासूस पकड़ा जाता है, उसको मौत की सजा देने के लिए। अच्छा। और दिस नंबर्स 99, ये जो वॉचिंग टावर जो है, बुर्ज इसको बोलते हैं, ये 99 है। 99 क्यों बनाए? वो 9 इज द सिंगल सुपीरियर मैथमेटिक्स एंड प्रेस्टीज नंबर ऑफ हिंदुइज्म। और 9 की टेबल में 9, 18, 27, 36, 45 स्टेट फ्लैग हो गया ये जैसलमेर स्टेट का। रेड एंड येलो कलर, बीच में अम्ब्रेला। अरे वही अम्ब्रेला आपको पीछे दिख रही है, वो 8 मीटर अम्ब्रेला है। ये भगवान श्री कृष्ण की पहचान है। इसको छत्राला यादवपति, यदुवंश की छतरी। और वी एंटर फ्रॉम द फर्स्ट गेट। गाड़ी हमारी यहीं खड़ी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और किले की जो है ये सारा नॉन वेज एरिया हो गया। गड़ी से ले वो सामने है। विल गो डाउन गड़ी से ले इसके बाद में।
कहीं रहे। क्वीन पैलेस के हाँ, किंग पैलेस खत्म हो गया, क्वीन पैलेस में अंदर से जो है कनेक्टेड है। और राइट में टॉयलेट्स है और ये सारी मैट्रेसेस लगा के रानियां बैठती थी। क्वींस वर सिटिंग ओवर हियर, दे वर रिलैक्सिंग। और ये गणगौर माता, राजस्थान में गणगौर की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। जयपुर इज वेरी फेमस फॉर गणगौर फेस्टिवल। गण का मतलब शिव, गौरी शिव की पत्नी पार्वती। और ये होली के 20 दिन बाद मेला भरता है। तो किले से जो है सेरेमोनियल प्रोसेसन स्टार्ट और एक लेडी के ऊपर इस आइडल को रख कर चला जाता है। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं, घरों में मंदिर होता है। मंदिर यहाँ महल में मंदिर बना हुआ है ये इस तरीके से। और ये किले का नक्शा हो गया, ये किले का नक्शा है। ये नॉन वेज पार्ट हो गया, ये वेज पार्ट हो गया। किले की 3 दीवारें, नंबर 1, नंबर 2 और दीज आर वॉचिंग टावर 99। और ये हम महल से इस बीच में आए हुए हैं। ये फ्लैग और ये अम्ब्रेला हम इसके बीच में चल रहे हैं। और ये मेरा मकान हो गया, ये मेरा बुद्ध हो गया। क्योंकि मैं अपना मकान दिखाने नहीं, लेकिन ये किला जो है कितना परफेक्ट बना हुआ नक्शा। 1750 के बाद में केहर सिंह था, उसके पास ही वाज होल्डिंग 21 नंबर ऑफ क्वींस। और यहाँ महल मकान सब वास्तु से बने हुए हैं। इसे लेफ्ट में सीढ़ी होगी और राइट में टॉयलेट्स और बाथरूम होंगे। राइट टॉयलेट्स आर देयर, कैन यू सी? तो सारे राइट में है। आप बिल्डिंग में घुसो, लेफ्ट में स्टेयरकेस, राइट में बाथरूम होने चाहिए। ये वास्तु का है यहाँ पर। Here and this balcony we have seen upstairs. और ये क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ रॉयल फैमिली, सेनोटेप्स आर देयर। और ये जिस महल में राजा रहते हैं उसके अंदर का फोटो खोदा गया है। दैट्स व्हाई कृष्ण के वंशजों की नगरी है ये कुआं। ऐसा बोलते हैं महाभारत के समय में भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाते हुए यहाँ से निकलते हैं और अर्जुन को प्यास बुझाई जाती है और डिक्लेयर करते हैं दे विल कम, माय डिसेंडेंट विल कम एंड रूल ओवर हियर। दैट्स व्हाई भगवान श्री कृष्ण के वंशज यहाँ करके। इस कुएं का पानी मैंने देखा है, किले में 7 कुएं हैं। इस कुएं का मैंने यूज देखा है मेरे बचपन में। ये चैन पुली और बूस्टिंग पंप लगा करके पानी सप्लाई होता था। हाँ, यह किले की जो नींव रखी गई वो गणेश पोल पर, और पहला कंस्ट्रक्शन इस कुएं के पास में इस जगह का हुआ है। अन्नपूर्णा। तो पानी चाहिए, अनाज चाहिए, फिर बाकी चीज़ें चाहिए।